भगवान राम के पूर्वज हुए हैं महाराज दिलीप, इनके यहां भी संतान नहीं थी। तब इन्होंने अपने गुरु भगवान से कहा, वशिष्ठ जी से, कि मेरे घर में संतान कैसे हो, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं लेकिन आगे कोई राज्य संभालने वाला नहीं, संतान कैसे हो। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि मेरे आश्रम में नंदनी गाय है, और ये नंदनी गाय साधारण नहीं है, ये कामधेनु की संतान है, और कामधेनु कोई साधारण नहीं, वो सुरभि गाय की संतान है। सुरभि गाय भी कोई साधारण नहीं, भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई थी। गोलोक धाम में भगवान के अंग से गाय सुरभि प्रकट हुई थी। उसी गाय की संतान कामधेनु, उसी कामधेनु की संतान नंदनी, जो मुझको देवताओं से प्राप्त हुई है। ये गाय साधारण नहीं, वैसे तो कोई भी गाय साधारण नहीं, सब सुरभि गाय की संतानें हैं, सब देवी स्वरूप हैं। इन गायों में समस्त शक्तियां निवास करती हैं, समस्त देवी देवता निवास करते हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने दिलीप महाराज को कहा कि मेरी नंदनी गाय है, यदि आप गाय की सेवा करो तो गाय की कृपा से आपके घर में संतान हो सकती है। दिलीप ने स्वीकार कर लिया, लौट करके अयोध्या घर नहीं गए, गुरु जी के आश्रम में रह गए गौ माता की सेवा करने के लिए। अपने हाथों से गाय का गोबर उठाते, गाय को स्नान कराते, गाय को तिलक पूजा आदि करते, अपने हाथों से गाय को खिलाते घास, और गाय जब चरने जाती अपनी मर्जी से नहीं ले जाते, गाय को खोल देते, जिधर गाय चलती उसके साथ साथ दिलीप महाराज रहते, उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार उन्होंने कई महीनों सेवा की है गाय की। एक दिन क्या हुआ, गाय चरते चरते अचानक गायब हो गई, कहाँ चली गई ये लगे ढूंढने, तो अचानक गाय के रंभाने की आवाज आई। समझ गए तो नंदनी गाय के चिल्लाने की, रंभाने की आवाज, लगता कोई मुसीबत आ गई। उसी समय धनुष बाण उठा करके उसी दिशा की तरफ भागते हैं, और जो ही जंगल को चीरते भीतर गए, आवाज को लक्ष्य करके देखा, नंदनी गाय को पंजों में फंसा करके एक सिंह बैठा खाने की ताक में, ये रंभाने लगे। उसी समय सिंह के ऊपर जो ही लगे प्रहार करने, हाथ वहीं रुक गया, स्तंभित हो गया। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था, जड़वत हाथ हो गया, नहीं बाण चला सका। ये क्या? सिंह ने कहा कि मैं कोई जंगल का साधारण शेर नहीं हूं जो तुम मेरे ऊपर बाण चलाओ, मैं भगवती पार्वती जी का सिंह हूं। और ये जो जंगल में जितना भी आप वृक्ष देख रहे हैं, भगवती मातेश्वरी ने, भगवती पार्वती जी ने अपने हाथों से वन लगाया और मुझको यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। तो इस वन की रक्षा का भार मातेश्वरी ने मुझको दिया है। मैं कोई जंगल वाला सिंह नहीं हूं, मैं मातेश्वरी का वाहन हूं। सिंह बोला नहीं करते और मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं साधारण सिंह नहीं हूं, मैं मातेश्वरी का हूं। तो इस गाय ने सिंगों से वृक्षों को हानि पहुंचाई, इसलिए मैं गाय को मार रहा हूं, खा रहा हूं। उसने कहा गाय को मत खाओ, इसके स्थान पर आप मुझको खा जाओ। और दंडवत लेट के प्रणाम लगे करने। सिंह ने कहा कि क्यों तुम मर रहे हो एक गाय के पीछे? उसने कहा मेरे गुरुदेव भगवान की गाय है, और गाय तो माता है, इसके लिए मैं प्राण भी दे सकता हूं। कहते हैं आपको गुरु जी को रिझाना है ना गाय के द्वारा, इसके स्थान पर आप 1000 गाय गुरु को दान कर देना। उसने कहा 1000 गाय की बात नहीं, मैं गाय माता की सेवा में अपने प्राण भी दे सकता हूं, आप गाय को नहीं खा सकते। तब अचानक जब इन्होंने दंडवत प्रणाम किया, अचानक आवाज आई, उठो मैं बहुत प्रसन्न हूं। और जो ही उठे तो सिंह वहां से नदारद था, और गाय के स्थान पर भगवती आदि शक्ति प्रकट हो गई। गौ तो देवी है। और उसने कहा कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है। नंदिनी गाय जब देवी के रूप में प्रकट हुई, तुमने मेरी बहुत सेवा की। ये कोई सिंह नहीं था,
ये मेरी माया थी। मैंने परीक्षा की थी कि तुम गाय की सेवा में क्या कर सकते हो। देख लिया मैंने, तुम गाय की सेवा में अपने प्राणों को भी दे सकते हो। मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये कोई सिंह नहीं था, ये केवल मेरी माया थी। मैं तुम्हारी गौ भक्ति से अतिशय प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। उन्होंने वरदान मांगा, मातेश्वरी गुरु आज्ञा से मैं आपकी सेवा कर रहा था, इसी लक्ष्य को लेकर के मेरे यहाँ योग्य संतान हो जो मेरा आगे वंश चलाए और प्रजा को पुत्रवत लालन पालन पोषण करे। का ठीक है, आपके घर में संतान होगी और वो संतान आपकी वंश चलाएगी और उस संतान का नाम होगा रघु, और आगे जो वंश चलेगा उसका नाम होगा रघु वंश। फिर रघु जी हुए, रघु के फिर आगे अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए, महाराज दशरथ के भगवान राम जी हुए। तो निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि देखो, गाय की सेवा में प्राण तक देने को महाराज दिलीप तैयार हो गए, इसलिए गौ माता की कृपा से उनके यहाँ संतान हुई। तो आपको मैंने महत्व बताया गौ माता की सेवा करने का। आप भी दिलीप की तरह गौ माता की सेवा करोगे, आपके यहाँ अवश्य भगवत भक्त संतों का सेवक प्रकट हो।